सरकार के खिलाफ कोर्ट जाना जरूरी है। मोदी के मंत्री के इस बयान ने तहलका मचा दिया। और तो और पीएम मोदी के रिटायरमेंट के बाद ना तो योगी आदित्यनाथ और ना ही अमित शाह, क्या यही है वो मंत्री जो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? दरअसल ये मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो अपने बयानों को लेकर खूब चर्चा में हैं। नागपुर के एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने जो कहा वो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने खुले मंच से ये कह दिया कि समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है जो सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएं। उनका साफ कहना है कि कई बार मंत्री राजनीतिक मजबूरियों के चलते सरकार के खिलाफ जाकर जरूरी फैसले नहीं ले पाते। ऐसे में समाज को उन लोगों की जरूरत है जो सरकार के कामों के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दे सकें। नितिन गडकरी का अपनी ही सरकार के लिए ये बयान देना राजनीतिक हलकों में खलबली मचा गया। गडकरी बोले कि कई बार मंत्री खुद भी कोई जरूरी फैसला नहीं ले पाते हैं क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां आड़े आ जाती हैं, लेकिन जब वही मामला कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट आदेश देता है तो वो फैसला लागू हो जाता है। वो आगे बोले कि समाज में ऐसे 15-20 लोग होने चाहिए जो जब भी कहीं कुछ गलत हो तो अदालत में जाकर उसका मुद्दा उठाएं। इससे ना सिर्फ न्याय होता है बल्कि नेताओं के अंदर भी एक तरह का अनुशासन आता है। नितिन गडकरी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग के कुछ फैसलों का कोर्ट में विरोध किया गया था। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में कई गलत फैसलों को उन्होंने और उनके साथियों ने अदालत में चुनौती दी थी और सरकार को वो फैसले वापस लेने पर मजबूर किया था। नितिन गडकरी के मुताबिक लोकप्रिय राजनीति कई बार सही फैसलों के रास्ते में बाधा बन जाती है, लेकिन कोर्ट का आदेश उस बाधा को खत्म कर देता है। इसीलिए लोकतंत्र में ऐसे लोग जरूरी हैं जो सरकार के खिलाफ सही मुद्दों पर कोर्ट में जाएं, ताकि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इसके साथ ही नितिन गडकरी को लेकर कांग्रेस की तरफ से ऐसी मांग उठी कि राजनीति में एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को लेकर चल रही बहस के बीच गडकरी का नाम अचानक पीएम पद के दावेदार के तौर पर सामने आ गया है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक बयान दिया था कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को पद छोड़ देना चाहिए। भागवत के इस बयान के बाद से चर्चा तेज हो गई कि क्या ये इशारा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था, क्योंकि मोदी इस सितंबर में 75 साल के होने जा रहे हैं। इसी बयान को पकड़ते हुए कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी 75 की उम्र में रिटायर होते हैं तो उनके बाद देश के प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति नितिन गडकरी हैं। गोपाल कृष्ण का कहना है कि गडकरी ने देश में सड़कों और हाईवे के क्षेत्र में शानदार काम किया है और वो आम जनता के साथ खड़े रहते हैं। उनका स्वभाव और सेवा भाव लोगों को पसंद है, इसीलिए गडकरी प्रधानमंत्री पद के लिए सही विकल्प हैं। कांग्रेस विधायक गोपाल कृष्ण ने बीजेपी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब बीएस येदियुरप्पा 75 साल के हुए थे तब बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। वो आगे बोले कि जबकि येदियुरप्पा ने कर्नाटक में पार्टी को खड़ा किया था, उन्हें तो आंसुओं के साथ इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने सवाल उठाया कि तो फिर मोदी के लिए वही नियम क्यों नहीं है। वो आगे बोले, क्या येदियुरप्पा को हटाने का फैसला मोदी के कहने पर नहीं हुआ था? कांग्रेस विधायक गोपाल कृष्ण का कहना है कि अब जब मोदी खुद 75 के होने जा रहे हैं तो बीजेपी खामोश क्यों है। वो आगे बोले कि मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को पीछे हट जाना चाहिए, इसीलिए अगर मोदी पद छोड़ते हैं तो गडकरी को पीएम बनाना सही रहेगा। उन्होंने कहा नितिन गडकरी के पास देश को आगे ले जाने का विजन है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास में जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। ऐसे लोगों को ही प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। इस बयान से ये साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और मोदी दोनों पर निशाना साध रही है। मोहन भागवत के बयान को कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ हथियार बना लिया है और गडकरी के नाम को आगे करके बीजेपी के अंदर भी एक बहस छेड़ दी है। तो एक तरफ गडकरी लोकतंत्र में अपनी ही सरकार के खिलाफ
कोर्ट में आवाज उठाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके नाम को लेकर ही प्रधानमंत्री पद की चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का कहना सही है? पीएम मोदी के बाद नितिन गडकरी को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए?